आज हम घर पर ही बहुत आसानी से टेस्टी और दानेदार मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम देसी घी लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी देसी घी लिया है। अगर आपके पास घी की सुविधा नहीं है तो यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। घी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ आधी कटोरी घी लिया है। अब डालेंगे इसमें 3/4 कटोरी सूजी। तो जिस कटोरी से मैंने घी लिया था उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर 3/4 कटोरी सूजी ली है। सूजी को कढ़ाई में डालकर अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है और लो फ्लेम पर हमें इसको बढ़िया से रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिस हिसाब से आप मिठाई बनाना चाहते हैं उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सूजी का यूज़ करिएगा। बस जिस कटोरी से हम सूजी डालेंगे उसी कटोरी से हमें सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए मेज़रमेंट के लिए, उसी से सारी चीज़ें ऐड करिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटी वाली, बारीक वाली, जो भी आपके पास है। ज़रूरी नहीं है कि हमें इस मिठाई को बनाने के लिए बारीक वाली ही सूजी चाहिए या फिर मोटी वाली, कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास है, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो देखिए यहाँ पर जैसे-जैसे आप उसको भुनोगे ना सूजी को, तो इस तरह से ये घी रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगी। तो इस तरह से हमें बढ़िया से उसको भूनते रहना है। 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसी तरह से सूजी को बढ़िया से घी में रोस्ट करना है, ताकि अच्छे से रोस्ट हो जाए और इसका कलर चेंज नहीं करना है हमें, ब्राउन नहीं करना है सूजी को। जब अच्छे से इस तरह से 2 से 3 मिनट हो जाएँ तो उसी स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे हम उसी कटोरी से बेसन। तो जितनी हमने सूजी ली थी उतना ही हमें यहाँ पर बेसन लेना है। तो दोनों की क्वांटिटी जो है हम सेम ही रखेंगे। अब बेसन को सूजी में डालकर अच्छे से इसको भी बढ़िया से मिक्स कर लेना है और इसको भी रोस्ट करना है। और तब तक करना है जब तक बेसन का कलर चेंज ना हो जाए। जैसे इनका कलर हल्का ब्राउन हो जाए उसी स्टेज तक हमें इसको रोस्ट करते रहना है। अच्छे से मिक्स करते रहिएगा और लो फ्लेम पर ही इसको रोस्ट करिएगा, नहीं तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगा। ताकि बेसन और सूजी अच्छे से रोस्ट हो जाए और जले भी ना। तो इस तरह से बढ़िया से चलाते रहिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। आप इस बेसन और सूजी की बर्फ़ी को कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ना ही इसको बनाने के लिए हमें मावा, दूध, पनीर की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ़ बेसन और सूजी से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। घर में पड़े बेसिक से सामान से ये बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। कोई भी फेस्टिवल है या फिर कोई मेहमान आ रहे हैं आपके घर में, तब आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं और जल्दी बन भी जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे आप बेसन को भुनोगे ना, इस तरह से ये घी रिलीज़ करना स्टार्ट हो जाएगा। बेसन और सूजी को हमें तब तक भुनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इसका हमें कलर चेंज करना है, तभी जाके अच्छा टेस्ट आएगा आपकी मिठाई में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बेसन है और सूजी वो अच्छे से भुन चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। आप चाहें तो इस मिठाई को बनाने के लिए फूड कलर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको कलरफुल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया है। चलिए बेसन भुन चुका है, उसको साइड में रखते हैं। अब हम एक थाली लेंगे। थाली इजीली अवेलेबल रहती है सबके घर में। तो यहाँ पर इसको आज हम थाली में ही सेट करके तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसको हमें अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है, ताकि इसमें हम सेट करेंगे मिठाई को तो इजीली निकल जाए। तो आप किसी भी चीज़ में इसको सेट कर सकते हैं, ट्रे में, जिसमें भी आप चाहें, या थाली में। अब थाली को ग्रीस करके साइड में रखेंगे। अब पैन लेंगे जिसमें डालेंगे हम चीनी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और जितनी चीनी ली है उसका पानी आधा लेना है हमें। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी के साथ आधी कटोरी पानी लिया है और बढ़िया से हमें इस तरह से चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है। क्वांटिटी यहाँ पर मीठे की आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर कम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है। आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिए जिस हिसाब से आप मीठा खाना पसंद करते हैं। तो जैसे ही चीनी इस तरह से डिज़ोल्व हो जाए तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे और इस तरह से हमें बढ़िया से उसकी एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तार बन गया है। इसी स्टेज तक हमें चीनी को पकाना है। आप चाहें तो यहाँ पर इसी स्टेज पर चीनी में इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है। जो भी आपको फ्लेवर पसंद है, यहाँ पर केवड़ा एसेंस या फिर रोज़ वाटर डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। बस इस तरह से हमें एक तार वाली चाशनी बना लेनी है। अब जो हमने मिक्सचर रखा था इसमें ऐड करेंगे हम चाशनी को। तो गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे और एक साथ ही हमें सारी चाशनी को डाल देना है।
आप चाहें तो इस स्टेज पर मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मिठाई में मावा जैसा टेस्ट चाहते हैं तो यहाँ पर आधी कटोरी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो बस इस तरह से हमें चाशनी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। लो फ्लेम पर ही हम इसको चलाएँगे और अच्छे से इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है, आप एक बार में ही परफेक्ट मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आप मिठाई बना रहे हैं तो एक बार में ही आपकी ये बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए चाशनी डालने के बाद हमें इस तरह से बढ़िया से मिक्स करते रहना है और तब तक इसको पकाएँगे जब तक इस तरह से कढ़ाई ना छोड़ने लगे। मिक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखिए हल्का थिक हो गया है लेकिन ज़्यादा नहीं पकाएँगे। अगर आप इसको ज़्यादा पकाओगे तो ये हार्ड हो जाएगी। तो इस तरह से हमें बढ़िया से इस स्टेज तक पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कढ़ाई भी छोड़ने लगा है और मिक्सचर जो है थिक भी हो चुका है। तो चलिए अब हम गैस बंद कर देते हैं और गैस बंद करने के बाद इसको हम थोड़ा-सा इस तरह से चलाते रहेंगे। 1 मिनट के लिए हम इस तरह से चलाएँगे। गैस चालू नहीं है, मैंने बंद कर दिया है। 1 मिनट के बाद हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे ग्रीस की हुई थाली में। तो मैंने यहाँ पर थाली को पहले से ही ग्रीस करके रख लिया था। इस तरह से उसमें हम एक साथ डाल देंगे और गरम में ही हमें बढ़िया से इसको डाल देना है और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। बस ध्यान रहे कि मिक्सचर को ठंडा नहीं होना चाहिए, अगर ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से सेट नहीं होगी हमारी मिठाई। तो इस तरह से गरम में ही उसको थाली में ट्रांसफ़र कर दीजिए और अच्छे से इस तरह से स्पैचुला की मदद से उसको स्प्रेड कर दीजिए। ये सारे काम जो है हमें गरम में ही करने हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर थाली को पहले से ही ग्रीस करके रख लिया था। अच्छे से इस तरह से स्प्रेड हो जाएगा। अब इसके ऊपर से हम गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से, तो जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है यहाँ पर उससे आप इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिस्ता से उसको गार्निश किया है। इस तरह से कट करके डाल देंगे और स्पैचुला की मदद से इस तरह से टैप कर देंगे, अच्छे से सेट हो जाए। गरम में ही करिएगा ताकि ये गरम में अच्छे से सेट हो जाएगा। आप ठंडे में इसको इस तरह से स्प्रिंकल करते हैं ड्राई फ्रूट्स को तो वो सेट नहीं होंगे और निकलेंगे। तो गरम में ही करिएगा जब मिक्सचर गरम रहे, जब ठंडा हो जाए मिक्सचर तो इस तरह से हम बढ़िया से उसको कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल हार्ड नहीं बनी है हमारी मिठाई और बहुत ईज़िली ये कट कर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर बढ़िया से इसको हम बर्फ़ी की शेप में कट कर लेंगे, आप इसको डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं। बस इसी तरह से शेप आप अपने अकॉर्डिंग छोटे-बड़े रख सकते हैं। तो देखिए कितनी परफेक्ट मिठाई बनकर तैयार हुई है हमारी। एक बार में ही आप इसको परफेक्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और दानेदार बनकर तैयार होती है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो देखिए हमारी मिठाई बिल्कुल अच्छे से कट हो गई है और इस तरह से हम बढ़िया से निकाल लेंगे तो कितनी टेस्टी और परफेक्ट मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और बनाना इसको बहुत आसान है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।